मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc MSc BCA DIT DCA CCA बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM DHM CHM BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस सेवाओं में भर्ती की तैयारी कर रहे सीमांत क्षेत्र के युवाओं के लिए सामुदायिक पुस्तकालय की पहल पर निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। पहले दिन प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के नियम, अनुशासन और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सामुदायिक पुस्तकालय के संस्थापक जगत सिंह मर्तुलिया ने बताया कि वर्ष भर चलने वाले इस प्रशिक्षण में युवाओं को शारीरिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार का मार्गदर्शन दिया जाएगा। फिजिकल प्रशिक्षण के लिए मां भराड़ी देवी फिजिकल एकेडमी सहयोग कर रही है, जबकि ITBP एवं अन्य सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी भी युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। इस अवसर पर ITBP के सेवानिवृत्त निरीक्षक TS ज्येष्ठा ने युवाओं को अनुशासन और मेहनत के साथ तैयारी करने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार के त्वरित समस्याओं के समाधान के दावों के बीच भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी को अपनी शिकायतों के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचना पड़ा। उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष एचोली बड़ाबे सड़क का 2.5 वर्षों से लंबित सुधारीकरण, स्वीकृत सर्किट हाउस निर्माण में देरी, नगर की सीवरेज योजना का लाभ लोगों तक न पहुंचने तथा ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। जोशी ने निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कई वार्डों में सीवरेज, पथ प्रकाश और आवागमन की समस्याएं बनी हुई हैं। साथ ही आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर चिंता जताते हुए कहा कि बजट खर्च होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जन सुनवाई के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ की सीवरेज बनी है, जिसको बने हुए भी मतलब कम से कम 15 वर्ष हो गए, लेकिन वो आज तक भी जनता के लिए नहीं वो उसका उपयोग हो पा रहा है और हर साल उसमें फिर पैसा मंगाया जा रहा है। उसमें भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि भाई ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके वेतन से कटौती होनी चाहिए जो ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। अगर ये मैटर नहीं भी सॉल्व हो सकता है कि कल के दिन हम न्यायालय में भी जाएंगे, लेकिन जनता को न्याय दिलाएंगे। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक काशी सिंह मैरी ने कहा कि राज्य गठन के बाद भाजपा और कांग्रेस जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास संबंधी समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। एरी ने पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं सूची में शामिल करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इस विषय पर गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जनता विकास कार्यों के आधार पर उनका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खराब की है, दोनों ने, राजनीतिक दलों ने 26 साल में 15 साल लगभग भाजपा को होते हैं, 10 साल करीब कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन इन्होंने एक भी मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर काम नहीं किया। काम सिर्फ किया अपनी सत्ता संभाले रखी और अपने उनका भला अपने हाईकमांड का भला किया। इसी का कारण है कि आप देखिए कि 26 साल में 13 मुख्यमंत्री हुए हैं। पिथौरागढ़ के एचोली श्योनी तोली सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सड़क 12 से अधिक गाँव को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, लेकिन जगह जगह गड्ढे, धंसाव और क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। मेहता ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। उन्होंने शीघ्र सड़क को सही किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त और चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में चौकी महतकोट क्षेत्र के ग्राम तौमिक निवासी राजेंद्र सिंह को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार राजेंद्र सिंह चौकी महतकोट पहुंचकर अनावश्यक हल्ला गुल्ला कर रहा था और शांति व्यवस्था प्रभावित कर रहा था। पुलिस द्वारा
समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ और वह अधिक उग्र हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नीरज चौहान ने उसे धारा 170 BNSS के तहत हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। अल्मोड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना देघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 96 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भेड़गांव तिराहे पर चेकिंग के दौरान मनवर सिंह उम्र 43 वर्ष के कब्जे से 2 पेटियों में कुल 96 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। मां पूर्णागिरी मेले में आया बालक जो शारदा घाट में स्नान करते समय अचानक तेज बहाव में आकर डूबने लगा। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर तैनात जल पुलिस दल ने तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जल पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई से एक अनमोल जीवन सुरक्षित बचाया जा सका। चंपावत पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि स्नान करते समय सावधानी बरतें और अपने बच्चों का ध्यान दें तथा गहरे पानी से जाने से बचें। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र के भुट्टी गांव में युवक सोहेल हारून की हत्या का पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के छोटे भाई शाहिद हारून उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि शाहिद नशे और फिजूल खर्ची का आदी था। कुछ दिन पहले उसके पिता के खाते से चोरी छिपे करीब 10 लाख रुपए निकालकर खर्च कर दिए थे। इस बात को लेकर बड़े भाई सोहेल ने उसकी पिटाई की थी। इसी रंजिश में शाहिद ने हत्या की साजिश रची और घर में ही देसी पिस्टल से सोहेल को गोली मार दी। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारने की झूठी कहानी बनाई। इतना ही नहीं, उसने लोगों को उकसाकर शव को हाईवे पर रखकर भी जाम लगवाया ताकि शक उस पर न जाए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाईवे जाम करने के मामले में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले को लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि पटेल नगर थाना क्षेत्र के बुड्ढी गांव में एक हत्या हुई थी, जिसको लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था। उसमें सभी उच्च अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच के उनको समझाने का भी प्रयास किया गया। जो हत्या हुई है वो सोहेल हारून नाम के एक व्यक्ति की हुई थी, जिसको घर के अंदर ही कमरे में गोली मारी गई थी। उसका जो भाई और जो उसमें मौके का गवाह भी था, उसका नाम शाहिद है। उसके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के उसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। इस बात को लेके कुछ लोगों द्वारा क्राइम सीन से जो डेड बॉडी है वो हटा के सड़क पर भी रख दी गई थी, जिससे काफ़ी लोगों को असुविधा भी हुई थी। मौके पे हम सभी लोग गए थे। प्रथम दृष्टया जब मौका मुआयना और एफएसएल ने जब पूरा जांच पड़ताल की तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि घटना किसी घर के अंदर ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जो भी वहाँ के परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। क्योंकि पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, इसलिए पुलिस के द्वारा छोटे भाई से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अंततः ये बताया गया कि वह हत्या उसी के द्वारा की गई है। उत्तराखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।